सलाम अलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने गुमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। वो आज अमल मैं बताऊंगा, ये एक सांस में पढ़ा जाने वाला अमल है। खुली आंखें या बंद आंखों से देखते हुए इस वजीफे को सिर्फ एक दफा एक सांस में पढ़ लिया जाता है। दूसरे इंसान को तड़पा देने वाला ये अमल है। जब एक दफा पढ़ लिया जाता है तो अपनी आंखें बंद कर ली जाती हैं और आंखें बंद करके फूंक मारी जाती है। और फूंक जो है वो ऐसा असर करती है कि सिर्फ महबूब ही बल्कि उसके माँ बाप बहन भाई जो भी उसके अजीज हों, रिश्तेदार हों, खून के रिश्ते हों, उन पे भी असर करता है। जहाँ कोई राजी ना हो रहा हो शादी के लिए, जहाँ कोई नापसंद करता हो, एक इंसान ना हो, महबूब के ज्यादा ताल्लुक रखने वाले लोग हों, तो यहाँ अगर अमल आप ये करते हैं तो फायदा होता है। बहुत औकात घर में नंदे हों, सास हों, तो वो घर खराब कर रही होती हैं। असल वजह वो होती हैं शोहर मोहब्बत करे ना करे, नफरत पैदा करना उनकी तरफ से भी होता है। तो अगर ऐसे मामला तो फिर भी ये अमल किया जा सकता है, बेहतरीन अमलियात में से एक है। और बहुत औकात बहू की तरफ से मामला तो होते हैं, आप बेटे को अपनी तरफ लाना चाह रहे हो, भाई को अपनी तरफ लाना चाह रहे हो, तो ये अमल जब आप करते हैं तो अपने भाई के लिए करेंगे, बीवी पे खुद ब खुद असर होगा, बेटी पे, बहू पे, कोई भी हो, किसी इंसान के लिए भी किया जा सकता है जो उससे ताल्लुक रखते हों, जो वजह हो नफरतें पैदा करने की, उन पे भी ये असर करता है। एक सांस का अमल है, आसान तरीके से किया जाता है और बहुत ताकतवर अमल है। नापाकी में बहने हरगिज ना करें। वापस होके किया जाता है, किबला रुख होकर बैठ के फिर किया जाता है। एक बहन ने इसी तरह कमेंट्स किए थे, उनको मद्देनजर रखते हुए ये मैं अमल बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मुझे आपकी हेल्प की सख्त ज़रूरत है। मैं पल पल मर रही हूँ, अगर यही सूरत रही तो मैं ऐसे मर जाऊंगी। मैं जिसे चाहती हूँ वो मुझसे बात नहीं कर रहा। पहले कहता था कि तुमसे शादी करूंगा, मगर अब वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा, मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। मैं अगर बात करने की कोशिश करूं तो मेरी इंसल्ट करता है। मैं चाहती हूँ कि वो भी तड़पे जैसे मैं तड़प रही हूँ, वो भी मेरे बिना एक पल भी रह ना पाए, ताकि ये मेरी मदद करें। सारी जिंदगी आपको दुआ दूंगी। यहाँ पे इस बहन ने 7 कमेंट्स मुख्तलिफ वीडियोस पे किए हुए थे। एक कमेंट में उसने ये भी बताया था कि लड़का ये कहता है कि उसकी माँ राजी नहीं है इस रिश्ते के लिए। तो असल वजह इस बहन के मसले की ये थी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक सांस का मैं अमल बता रहा हूँ। एक सांस में किया जाता है। सिर्फ एक सांस अंदर को, जैसे सांस लेता है इंसान, खींचता है अंदर को, ऑक्सीजन को अंदर को लेके जाता है, फिर इसको किया जाता है। और अल्लाह के फजल से जैसे ही आप एक सांस अंदर लेते हैं तो ये अपना असर शुरू कर देता है। और ये असर जो है वक्ती तौर पे नहीं होता, और ना सिर्फ महबूब पे होता है, ये तमाम उससे ताल्लुक रखने वालों पे होता है, और ये चलता रहता है। असर इसका जारी सारी रहता है। बड़ा गोश्त नहीं खाया जाता जब अमल किया जा रहा हो, कम से कम एक हफ्ता बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए। और इसमें ये बात भी बड़ी ज़ाहिर तौर पे नजर आती है, जब अमल इंसान करता है तो दूसरे इंसान की बेचैनी आप अपनी आंखों से देखते हैं। बहुत तड़पता है, और ये तड़प जहाँ उस महबूब में होती है, वहाँ इसके जो अजीज होते हैं उनके दिल में नरमी पैदा हो रही होती है। ये इस खास जो है अमल का असर है। तो इसको एक दफा लाजमी करके देख लेना चाहिए, ताकि आपको इसके असल असर का, असल फायदे का खुद अपनी आंखों से नजर आए। बाकी अमल जो है वो नहायत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ किसी वक़्त भी इसमें वक़्त मुकर्रर नहीं है, सुबह दोपहर शाम जब आप अमल करते हैं तो इंसान को ऐसे महसूस होगा, आप सांस अंदर खींचेंगे, दूसरा इंसान ऐसा महसूस करेगा जैसे आपके बिना उसका दम घुट रहा है। तो किसी वक़्त भी अमल कर सकते हैं। इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नहीं किया हुआ तो और घंटी के निशान को दबा दें। यह वजीफ़ा है आंख की
کھلے رکھنی، آنکھیں بند رکھ کے اس کو بھی پڑھ سکتے، چاہے آنکھیں بند رکھ کے زبانی یاد کرنا مشکل ہوگا تو آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہے۔ آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف بےہی تک پڑھنا ہے۔ وہاں تک پڑھ کے آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے، سانس اندر کھینچتے ہوئے دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اونٹ چاہے نہ ہلے دل میں پڑھ لیں، لیکن سانس اندر اس وقت پوری آیت جب تک پڑھی جائے گی سانس اندر کھینچنا ہے۔ جب سانس باہر نکال لیں دو آنکھیں بند کر لینی ہے، آپ نے آیت ایک دفعہ پڑھ لی ہوئی ہے، اور تصور میں اس انسان کا چہرہ لا کے مار دینی ہے۔ اور جس انسان کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اپنا دل نرم کرے، اس کا بھی چہرہ اس وقت سامنے لائیں۔ اور اگر نہیں اس کا چہرہ یاد یا نہیں اسے جانتے، اسے نہیں دیکھا ہوا، تو اس کا نام پتہ اور نام یاد کرے۔ اگر نام کا بھی نہیں پتا تو ویسے تصور میں اس کی ماں کا یا باپ کا یا بہن کا جو بھی ہو چہرہ نہیں لا سکتے تو ویسے اس کا سوچ کے ذہن میں آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ بہتر ہوتا ہے چہرہ تصور میں لایا جائے جس انسان پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ باقی بہت مجرب عمل ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ فائدہ اللہ کی ذات ہے، شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔